प्यारे बच्चों, आज हम सब आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया एक आदर्श पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। इस आत्मनिर्भर में प्रत्येक बच्चों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ऐसा संदेश दिया गया है। कहानी के माध्यम से आप सुनेंगे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, ये दोनों मित्र हैं। कृष्णमूर्ति बड़े घर का बच्चा है, उसके घर बहुत सारे नौकर चाकर हैं, गिनती में कहें तो 8-8 नौकर हैं। और श्रीकंठ गरीब घर का बच्चा है, उसके घर कोई नौकर चाकर नहीं है। एक दिन की बात है, कृष्णमूर्ति को श्रीकंठ अपने घर नाश्ते पर आमंत्रित करता है। जब कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के घर आता है तो श्रीकंठ की माताजी चाय पानी और नाश्ता लेकर के आती हैं। कृष्णमूर्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, श्रीकंठ, क्या तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है? ये तो तुम्हारी माताजी ही सारा काम कर रही हैं। श्रीकंठ को थोड़ा अजीब सा लगा, फिर भी खुद को संभालते हुए उसने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, नौकर हैं ना, मेरे घर बहुत सारे नौकर हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा, कितने नौकर हैं? श्रीकंठ ने कहा, मेरे घर में 8 नौकर हैं, 8। कृष्णमूर्ति ने कहा, वो तो सब दिखते नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, सारा काम आपकी माताजी ही कर रही हैं। कहाँ है वो नौकर? कौन है वो नौकर? मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। श्रीकंठ ने कहा कि मेरे 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, अर्थात हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे सहायक हैं, और इन्हीं पर सभी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और ये जीवन भर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनके हाथ, पैर, आँख, कान, नाक ये सजीव हैं, चलायमान हैं, उन्हें अन्य किसी सेवकों की आवश्यकता नहीं है। इसे ही स्वावलंबन कहते हैं। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ के बीच की जो बातें हैं, जिसमें आत्मनिर्भरता का संदेश है, स्वावलंबन का संदेश है, वो इस कहानी में दर्शाया गया है। हम इसे अपनी संस्कृत कक्षा में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे संख्यावाचक शब्द, जो आपके इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। संख्यावाचक शब्द अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इत्यादि। मित्रों, इंग्लिश में पहले हम 20 बोलते हैं, फिर 1 बोलते हैं, तब 21 होता है। पर संस्कृत में क्या होता है, पहले एकम बोलते हैं, फिर विंशति बोलते हैं, एक विंशति होता है। अर्थात 21 को संस्कृत में एक विंशति कहते हैं, 31 को संस्कृत में एक त्रिंशत कहते हैं, 51 को संस्कृत में एक पंचाशत कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इंग्लिश में शब्द इधर से चलते हैं और संस्कृत में शब्द इधर से चलते हैं। वो हम इस पाठ में सीखेंगे। बहुत ध्यान से आप अपनी संस्कृत कक्षा में सुनेंगे। फिर हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जहाँ पर आपको वस्तु दिए गए हैं, उन वस्तुओं को गिनकर संस्कृत में आपको लिखना होगा। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, वो है संस्कृत में घड़ी देखना। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। 1 वादनम मतलब 1 बज रहा है,
सपाद एक वादनम मतलब 1:15 बज रहा है, सार्ध एक वादनम मतलब 1:30 बज रहा है, पादोन द्विवादनम मतलब 1:45 बज रहा है, द्विवादनम मतलब 2 बज रहा है। तो इस तरह हम सभी संख्याओं के साथ संस्कृत में कैसे घड़ी देखना सीखते हैं उसका भी विश्लेषण इस पाठ के माध्यम से किया जाएगा, जो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और आप हिंदी और इंग्लिश में तो घड़ी देखते ही हैं, साथ साथ संस्कृत में भी आप देख लेंगे और किसी भी व्यक्ति को 3 भाषाओं में आप अपना जवाब दे सकते हैं। इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आपके इस चैप्टर में है, पाठ में है, वो है हमारे 12 महीने और 6 ऋतु। प्यारे बच्चों, भारत के जो 12 महीने हैं जिसे हम भारतीय महीने कहते हैं वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। पहला महीना चैत्र है और आखिरी महीना फाल्गुन है। ये विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। आज से 2077 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी और तब से ये महीने चले आ रहे हैं। 2 महीनों में एक ऋतु होता है। जी हाँ, 2 महीनों में एक ऋतु होता है और कुल 6 ऋतु होते हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होता है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होता है, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है जो अभी चल रही है, शरद और आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। अभी आषाढ़ का महीना है, 4-5 दिन और है, इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो जाएगा। अभी ग्रीष्म और वर्षा का थोड़ा सा मिला हुआ असर है। इसे आप ग्रीष्म ऋतु भी कह सकते हैं, वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन ग्रीष्म ऋतु है। श्रावण आते ही वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा किसी भी महीने का आखिरी दिन है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में वो नहीं दिखाई देगा, विदेशों में दिखाई देगा। उस दिन से वर्षा ऋतु का पूर्ण रूपेण शुभारंभ हो जाएगा। अभी 2-4 दिन तब तक ग्रीष्म ऋतु है। तो इस तरह भारतीय 12 महीनों के 2 महीनों में एक ऋतु को बांटा गया है। तो बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ में हम स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता सीखेंगे, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ की कहानी सुनेंगे, साथ ही पढ़ेंगे शब्दार्थ और संख्यावाचक शब्दों को तो जानेंगे ही, घड़ी देखना भी संस्कृत में सीखेंगे और जानेंगे भारत के अपने 12 महीने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, और 6 ऋतुओं के नाम। साथ में और कुछ बहुत कुछ होगा और इन पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपको कराए जाएंगे और वो पाठ जो आपको पढ़ने हैं उनसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी आप पढ़ने आए अपने पाठ को अवश्य दोहराएं, शब्दार्थ जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप शब्दार्थ पढ़ते हैं, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सारे प्रश्नों का जवाब आप स्वतः लिख सकते हैं। टीचर के ऊपर आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस पाठ का नाम ही है आत्मनिर्भर। तो कब आप आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस पाठ के माध्यम से आप नैतिक शिक्षा के गुणों को सीखें, साथ साथ स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यही समय की मांग है। और सदियों से हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमें यही सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो,
आत्मनिर्भर बनो। तो मिलते हैं संस्कृत कक्षा में कल शाम को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।